जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड, क्योंकि बाल कांड संपन्न करने के बाद आपको मैं अब ले चलता हूँ अयोध्या कांड में, जिसमें भरत भैया निकल चुके हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए वन में। यानी देखा जाए तो कितनी यातनाओं को पार करते हुए प्रभु ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, लेकिन भरत भैया को पीड़ा और देखा जाए तो धीरज रखते हुए वो राजगद्दी को ठुकराए और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मिलने के लिए वो निकल चुके हैं, जिसमें देखा जाए तो उनका भी देवताओं के द्वारा सहयोग हो रहा है भरत भैया का, क्योंकि अनेक ऋषि महर्षि उनके मार्गदर्शन के लिए और उनको प्रेरणा और देखा जाए तो सांत्वना देने के लिए पल पल पर उनके सामने उपस्थित होते हैं। ये प्रभु की लीला है और उनका प्रेम है, जिनको हम और आप देश संसार कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा के लिए और अपने धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए त्रेता युग में प्रभु का जन्म हुआ, जो कि 2 अक्षर से संबोधन हम आप करते हैं और उसी 2 अक्षर से हमारे आप का और देश संसार का कल्याण होता है, सिर्फ 2 अक्षर के नाम से। तो देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही एक आधार है, जिससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम से प्रभु निकल चुके हैं, यानी छोटे भाई भैया भरत प्रभु से मिलने के लिए। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँ, अपने वाणी के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी कथाओं को सुनने वाले हैं, तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। मगबासी नर नारी सुनि धाम काम तजिधाई, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। तो मार्ग से गुजरने वाले या मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। तो देखा जाए तो प्रभु को 14 वर्ष के वनवास के दौरान निकलने पर भी जितने स्त्री पुरुष थे और नगर, जिस नगर से प्रभु 14 वर्ष के वनवासों के लिए गुजरे, तो वहाँ के प्राणी उनको देखकर अपने जीवन को धन्य समझे और जन्म लेने का फल भी उनको प्राप्त हुआ। मनुष्य योनि में वही कहानी देखा जाए तो वही कथा दोहराई जा रही है भरत भैया के साथ, क्योंकि भरत भैया को भी वहाँ के स्त्री पुरुष नगरवासी देखते हैं तो अपने मन में सोचते हैं कि बस हमारा जन्म लेना अब सफल हो गया, और जन्म लेने का फल पाकर वो आनंदित भी होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही राम लखन सखी
हो ही न कि नाही बय बपु बरन रूप सोई आली शीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान हैं। तो देखा जाए तो वहाँ की जिस जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ की नगर वासिनी स्त्रियां, पुरुष और नगरवासी ये आपस में बातें कर रहे हैं कि सखी कहीं वही तो नहीं हैं जो लोग जंगल के रास्ते निकले हैं, यानी प्रभु श्री राम के लिए ये जाना जा रहा है। तो आगे कथा क्या कहती है, इसके लिए देखा जाए। बेसुन सो सखी सिय न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होहि यही भेदा। तो देखा जाए तो सखियां कह रही हैं कि पहले जो निकले थे उनके साथ तो एक सुंदर स्त्री भी थी, लेकिन इनके साथ तो स्त्री नहीं है और इनके साथ तो चतुरंगी सेना दिखाई दे रहा है। तो परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग हैं और न इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तो देखिए वहाँ की स्त्रियां और वहाँ के पुरुष आपस में बातें करते हुए ये सोच रहे हैं कि इसके पहले तो दो लोग थे और उनके साथ स्त्री भी थी, यानी माता जानकी, लेकिन इनके साथ तो वो स्त्री नहीं है और इनके साथ तो चतुरंगिणी सेना है। और इनके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इतनी सेना रहने के बाद भी ये दुखी क्यों हैं, ये वहाँ की स्त्रियां सोच रही हैं। नगरवासिनी तासु तरकतिय गन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राजु रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। वहाँ की कुछ स्त्रियां के जैसे प्रभु का राज्याभिषेक होना था और प्रभु का राज्याभिषेक न होके वो जंगलों में 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े हैं, उसी के लिए देखा जाए तो शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना वहाँ की महिलाएं करने लगी। भया भरत के लिए चलत पया दे, खात फल पिता दिन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? वहाँ की कुछ स्त्रियां जिस पर प्रभु की असीम कृपा है, वो स्त्रियां एक दूसरी स्त्रियां को समझा रही हैं और वहाँ के नगरवासी एक दूसरे को समझा रहे हैं कि भरत भैया ने राजगद्दी नहीं लिया, ये प्रभु को मनाने के लिए जा रहे हैं। भायप भगति भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु
कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न कोई। भरत जी का भाई पना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। हम सब सानुज भरते ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछिताही, कै कई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। तो वहां की स्त्रियां सोच रही हैं कि कैकई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और कैकई के कोख से ऐसे पुत्र को जन्म तो नहीं लेना चाहिए। ये विधाता की ही कृपा है कि कैकई तो कलंकी प्यारी हो गई, लेकिन उसके पुत्र भरत भैया का हृदय देखिए और किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन जुबती जन लेखे। शून्य गुण देखी दशा पछिताही, कैकई जननी जोग सुत नहीं। ये कैकई के लिए वहां की स्त्री और महिलाएं कह रही हैं, को कह दूषण रानी ही नाहिनी, विधि शुभ सब किन्न हमहि जो दाहिनी। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। ये वहां की जिस नगर से गुजर रहे हैं भैया भरत, उस नगर की स्त्रियां ये सोच रही हैं और आपस में समझ भी रही हैं और एक दूसरे को समझा भी रही हैं। बस ही कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचि रिजु प्रीति प्रतिग्रामा, जन भूर भूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग उठा हो। भरत दरसु देखत खुले, मग लोगन कर भागु। जनु सिंह लबासिन, भयो विधि बस सुलभ प्रयागु। तो भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंह ल दीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। ये वहाँ की नगरवासी जहाँ जहाँ जिस रास्ते से भैया भरत गुजर रहे हैं, तो कुछ वहाँ की स्त्रियां आपस में विचार विमर्श कर रही हैं और आपस में मंत्रणा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि भैया भरत जिस जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो नदियाँ भी स्नान ध्यान करने के बाद धन्य हो जा रही हैं, और जहाँ जहाँ भी मंदिर दिखाई दे रहा है उसमें भी वो पूजन अर्चन कर रहे हैं अपने देश, अपने राज्य और अपने संसार के भलाई के लिए और प्रभु को वापस लौटने के लिए कि 14 वर्ष का वनवास न भोगना पड़े, लेकिन विधि की विधान
को कोई टाल नहीं सकता। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए